हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8.1 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 6 तक किया था और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का सिर्फ यूज करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय याद हो गया होगा। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन आप जब सोल्व करोगे तो उसके साथ आप फॉर्मूला लिखते जाओ, आपको अच्छे से एकदम आराम से याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो इसमें दो क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है ना। पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड क्वेश्चन है 7 का ही, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम कौन सा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपको cot थीटा इक्वल टू दिया है 7/8। cot थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 7/8। तो सबसे पहले जो हमने पाइथागोरस प्रमेय बताया था फॉर्मूले, उसको एक बार देख लेते हैं। हमने बताया था सबसे पहले लाल बटा कक्का से हम साइन कॉस टेन कोट से कोसेक का मान निकालेंगे। ये हमारा गया था लाल बटा कक्का। ठीक है, ये हमारा होता है साइन, ये कोस होता है, ये टेन, कॉट सेक कोसेक होता है। ऐसे एरो इधर को बनता है, फिर ऐसे उल्टा। ठीक है ना। आप साइन कॉस टेन का निकालोगे तो कॉट सेक कोसेक इनका उल्टा है। ठीक है, अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए कि cot थीटा का हमने क्या बताया था, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, आधार बटा लंब। यहाँ पे हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन होता है यहाँ पे, सेकेंड में कॉस, थर्ड में टेन होता है, और यहाँ पे फोर्थ में cot होता है, और ये सेक, और ये हमारा क्या होता है, कोसेक। एल हमारा क्या होता है, लंब होता है। ए हमारा क्या होता है, आधार होता है, और के क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे cot है यानी कि A/L। क्या, A/L। ए क्या है, आधार है। क्या है, आधार, और लंब क्या है, L है। L क्या है, लंब है। यानी कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। अब देखिए आधार और हमें लंब पता है, बट हमें कर्ण की भी जरूरत होगी। क्यों, क्योंकि जब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज से, ये हमारा क्या होता है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए आपको तो cot थीटा इक्वल टू दे दिया है, बट क्वेश्चंस में आपको साइन कोस cot तो आपको दिया है, साइन और कोस का भी मान चाहिए ना। तो इसके लिए हमें जो हमारा कर्ण है उसका भी मान हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, और जिस एंगल की बात हो रही होती है उसके सापेक्ष लंब हम लेते हैं। बट यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, थीटा दिया है। क्या दिया है, थीटा दिया है। तो सिंपल ही हम याद करते हैं कि ये हमारा लंब होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। नाम दे देंगे ABC। ठीक है, अब देखिए cot थीटा बराबर दिया है 7/8, यानी कि आधार हमारा कितना है, 7 है, और लंब कितना है, 8 है। कर्ण की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर
इक्वल टू लंब कितना दिया है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना दिया है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होगा हमारा कड़ का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 कितना होता है 8 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 8 का होल स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, तो 8 बटे कितना होता है 64 और 7 सत्ते कितना होता है 49। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 113 मिलेगा। कितना मिलेगा 113। 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 6 और 4 10 और हासिल 1 11, कितना आ गया 113। हमें क्या निकालना है कड़ निकालना है। यहाँ पे क्या है कड़ स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा किस में आता है अंडर रूट में आता है। किस में आता है अंडर रूट में आता है। अब बताइए अंडर रूट 113 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है, तो हमारा यही वैल्यू रहेगा यानी कि कड़ हमारा कितना है अंडर रूट 113। ठीक है, तीनों वैल्यू हमें पता चल गई, लंब आधार और कड़। हमें और क्या क्या निकालना है क्वेश्चंस में देखते हैं। साइन और कोस का मान निकालना है, कोट का ऑलरेडी हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले साइन थीटा का निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लाल बटा कक्का से देखिए साइन थीटा पहले नंबर पे आता है यानी कि एल अपॉन के, एल अपॉन के। एल हमारा क्या है लंब और के क्या है कड़ है, क्या है कड़। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कड़। तो यहाँ पे देखिए लंब हमारा कितना है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब कितना है 8 और कड़ कितना आया अंडर रूट 113। ऐसे ही कॉस थीटा का ऐसे ही कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे जब दोनों मान पता हमें होगा तो हम सीधे इक्वेशंस में रख करके साइन और कोस का मान रख करके सोल्व कर लेंगे। तो निकालते हैं अब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा सेकेंड नंबर पे आता है, तो सेकेंड नंबर पे क्या ए अपॉन के, ए अपॉन के। ए हमारा क्या है आधार है और के हमारा क्या है कड़ है, क्या है कड़। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया, आधार कितना है इसमें है 7 और कड़ कितना है अंडर रूट 113। और सेकेंड वाले में कोट पूछा है तो वो तो हमें पता है। ठीक है, ऐसे निकालना है हमें। साइन कोस का मान पता चल गया तो हम क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकेंड में रख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला 7वां का पहला क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन कोस की जगह पे इस इक्वेशंस में यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, करते हैं तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा का मान हमारा कितना आया है 8 बटा अंडर रूट 113 और इधर हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 113। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे हमने बटे का चिन्ह लगाया है, इसके ऊपर हमने इक्वल दे दिया, इसके सामने लिखना आप। ठीक है, सामने लिखोगे तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं ना तो यही सब देखते हैं छोटी छोटी बातें। अब देखिए यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉस थीटा का हमारा कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 113 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। सोल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 ले लेंगे, यहाँ पे भी 1 ले लेंगे, यहाँ पे भी 1 ले लेंगे और यहाँ पे भी 1 ले लेंगे। तो सोल्व करेंगे यहाँ पे देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा वो अंडर रूट 113, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अंडर रूट 113 प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये भी आएगा अंडर रूट 113, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 113 माइनस 8। ऐसे ही हर वाले को भी हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 113 आएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 113 प्लस 7 और इधर क्या आएगा अंडर रूट 113, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट 113 माइनस 7।
भिन्न के क्वेश्चन सोल्व करने तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबके हर में क्या अंडर रूट 113 है, क्या अंडर रूट 113 है, तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। या चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट 113, ये अंडर रूट 113, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करते हैं तो क्या मिलता है, 2 मिलता है, यही मिलता है ना। ऐसे भी यहाँ पे भी अंडर रूट 113, यहाँ पे भी अंडर रूट 113 है, तो कितना हो जाएगा, क्या मिलेगा, 113। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अंडर रूट 113 प्लस 8 है, और ये क्या अंडर रूट 113 माइनस 8 है। तो आप डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 113, और ये हमारा क्या है, अंडर रूट 113 प्लस 7, और यहाँ पे अंडर रूट 113 माइनस 7। एक ये हमारा हर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इसके भी जो अंश है इसके भी हर में 113 यहाँ पे भी, यानी कि इक्वल ही हमारा कट जाएगा। तो जो बचेगा उसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे कौन सा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। साइड में आप बॉक्स बना के लिख लो, ताकि आप कभी भी नोट्स बुक उठाओ और क्वेश्चंस देखो तो आपको डाउट ना हो कि हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए माइनस बी। तो क्या ये सेम दिख रहा है, क्या सेम दिख रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें चाहिए, ये हमारा ए है और ये क्या है, बी, ये ए है ये बी है, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इतना लिख सकते हैं ना। स्क्वायर से अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो ये हो गया 113 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब क्या करेंगे, 113 में से 64 माइनस कर देंगे। तो 113 में से 64 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 49, और नीचे 113 में से 49 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 64। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कितने नंबर में, 4 नंबर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 7वें का सेकेंड दिया है, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेकेंड है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कोट थीटा इक्वल टू क्या, 7/8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ये आएगा हमारा आंसर, बहुत ही छोटा था, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 है, इसको करते हैं। दिया है कि यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हमें क्या करना है, जांच करना है कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो नहीं होगा। करते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें आपको दिया है 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कोट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। तो लाल बटा कक्का से कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है ना। कोट थीटा का भी हमने प्रश्न नंबर 7 में दिखाया था, किया था। तो ये हमें मिल गया कोट थीटा इक्वल टू 4/3 हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है। हमें क्या क्या चाहिए क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे देखिए आपको tan चाहिए, cos चाहिए, सेक का मान चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से, ये हमारा क्या है,
समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का होता है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। नाम दे देंगे BCA। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कोट A दिया है, एंगल A की बात हो रही है, यानी कि इस भुजा की बात हो रही है। तो जिस भुजा की बात चल रही होती है उसके सापेक्ष उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। तो इस एंगल की बात है तो इसके सामने वाली ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है। अब देखिए cot थीटा इक्वल टू 4/3 किसका मान है? आधार बटा लंब, यानी कि आधार 4 है और लंब कितना है? 3 है। कर्ण हमें निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो कर्ण होती है। कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? मान को पुट करेंगे लंब और आधार का। लंब कितना है? 3, यानी 3 का स्क्वायर, आधार कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना आ जाएगा? 16। 9 और 16 कितना आ जाएगा? 25। तो ये हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। ठीक है। कर्ण निकालना है तो स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? अंडर रूट में, यानी कि कर्ण हमें क्या मिलेगा? 25 किसका वर्ग है? 5 का, यानी कि ये हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कर्ण हमारा कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। हमने कहा कि इन तीनों भुजाओं में कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप कभी भी देखना और क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो हमारा जो कर्ण का मान है इन दोनों से ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। इन दोनों मानों से लंब और आधार से ये कर्ण की वैल्यूज होगी वो हमारी बड़ी होगी, ज़्यादा आएगी। जैसे ये 4 ये 3 है तो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। तो हमें लंब, आधार और कर्ण मिल गए। हमें निकालना क्या है? हमसे पूछा क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो क्या क्या निकालेंगे? यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। tan A निकालेंगे तो tan A यानी कि लाल बटा कक्का से लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो हमारा tan कहाँ पे आएगा? यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारा क्या होता है? tan, यानी L अपॉन A, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है यहाँ पे? 3 और आधार कितना है? 4 है। ठीक है। हमने कहा था कि कॉट tan क्या है? आपस में उल्टा, यानी कि tan का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पे देखिए tan का कितना? 3/4, तो कॉट हमारा कितना है? 4/3। अब हमें निकालना है साइन A, इसके नीचे आप निकालना। ठीक है ना। इसके बाद साइन A क्या होता है? साइन कहाँ पे आता है? पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे कॉस आता है। तो पहले नंबर पे साइन यानी L अपॉन A, यानी कि लंब बटा क्या आएगा? कर्ण। लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। कॉस का ऐसे ही निकाल लेंगे। कॉस A बराबर क्या होगा? कॉस लाल बटा कक्का से दूसरे नंबर पे A अपॉन K, A अपॉन K यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 4 है और कर्ण कितना है? 5। ये तीनों वैल्यू हमें चाहिए थे। ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन देना तो देखिए क्वेश्चंस में क्या कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से ये तीनों वैल्यू निकाल लो। फिर इसके बाद आप जो जो आपको क्वेश्चंस में पूछा वो आप पहले निकाल के ऐसे कर लो, फिर डायरेक्ट मान इसमें पुट कर दो। कितना आसान है। ठीक है। तो करते हैं। यहाँ पे क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan A का मान कितना है? 3/4 है। 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। cos A इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या निकाला है? 4/5 का स्क्वायर। ठीक है। साइन A हमने क्या निकाला है? 3/5, क्या? 3/5 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए
ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 9 और ये 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सोल्व करते हैं। या आप लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लो या राइट हैंड साइड कर लो, पहले कर लो या एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये हो गया 16, एलसीएम लेंगे 16, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 9, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 में से 9 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा 7, क्या मिलेगा 7। ये 16 से 16 कट जाएगा और 16 और 9 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 25। अब इधर देखते हैं, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 मिलेगा और यहाँ पे क्या आ गया 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पूछा है कि जांच कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना है या नहीं, तो क्या है हमारा, ठीक है ना, बराबर है, लिख सकते हो आप, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, अगर है तो बराबर होगा, अगर नहीं का मतलब होता है कि ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आएंगे, नॉट इक्वल टू होंगे। ठीक है, तो ये है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8 और ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, तो आप इस पे स्टार लगा लेना। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल हमारे चेंज होंगे, यहाँ पे A का, C का, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा अलग है सबसे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सोल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 दिया क्या है, दिया है कि tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो साइन A cos C, साइन A साइन C निकालना है आपको। तो देखते हैं पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan A इक्वल टू हमारा क्या होता है, L/A, यानी कि लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज से, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज, नाम दे देंगे BCA। ये हमारा 90 डिग्री का, इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इसमें आपके 2 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे तो आप एक त्रिभुज से एक त्रिभुज से भी काम चल जाएगा, बट समझाने के लिए मुझे 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको साइन A निकाला है, फिर C भी निकाला, यानी कि A और C पे डिपेंड है हमारा क्वेश्चंस। तो अगर हम एंगल A की बात लें, ठीक है, अगर एंगल A की बात अगर यहाँ पे हो रही है तो इसके सामने वाली ये भुजा हमारी लंब होगी और ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है ना। और एक और बना लेते हैं, एंगल C की भी इसमें हो रही है, ये BCA, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण होगी। अगर एंगल C की बात चल रही है तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी लंब होगी और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, वैल्यू तो हमारे वही रहेंगे, बस लंब और आधार हमारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे दिया है tan A, यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है, 1 दिया है, आधार कितना दिया है, √3 दिया है। कर्ण हमें निकालना है, ये हमने समझाने के लिए बताया, एक ही फिगर से काम चल जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि हमें कर्ण चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तो आपको याद हो गए होंगे।
तो कड़ हमारा कड़ तो हमें निकालना है और लंब हमें दिया 1 और आधार दिया √3। कड़ का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 अंडर और ये स्क्वायर कट जाएगा आपस में, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, यानी ये आएगा 4। तो यहाँ पे हमें कड़ निकालना है, स्क्वायर हम इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा अंडर में, यानी कि कड़ हमें क्या मिलेगा 4 किसका वर्ग है 2 का, यानी कड़ कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे साइन ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉस सी निकालना है। अगर ये आप निकाल ले रहे हो तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले ए वाले में देखते हैं एंगल ए की, साइन ए कॉस ए का देखेंगे। तो साइन ए, तो साइन लाल बटा कक्का से साइन का मान क्या होता है लंब बटा कड़। लंब कितना है 1, कड़ कितना आया है 2, कितना आया है 2। अब उस कॉस ए का क्या होता है आधार बटा कड़, अब आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। आधार कितना है √3, कड़ कितना है 2। ठीक है, अब साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे तो इस एंगल से, यानी कि अब ये एंगल हमारा रहेगा कौन सा, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी वैल्यू हमारी वही रहेंगी, ये 1 रहेगा, ये √3 रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन सी, साइन का मान क्या है लंब बटा कड़। लंब यहाँ पे कितना √3 और कड़ कितना है 2। कॉस सी आधार बटा कड़, आधार बटा कड़, आधार यहाँ पे कितना है इस वाले एंगल से लेंगे, ठीक है ना, सॉरी इस त्रिभुज से लेंगे। तो इस एंगल की बात हो रही है सी की, तो आधार 1 है, कड़ कितना है 2। तो हमें साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी पता हो गया, मान हमने निकाल लिया। तो ये दोनों हम सोल्व करेंगे। पहला है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, मान पुट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे साइन ए बराबर क्या आया 1/2 गुणे कॉस सी क्या 1/2 आया है, प्लस कॉस ए ये आएगा √3/2 गुणे साइन सी √3/2। सोल्व करेंगे, 1 के कम में 1, 2 दूना के 4, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 3 यानी कि 4/4 यानी कि 1 आएगा। ये होगा हमारा आंसर। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बैंक की तैयारी करोगे या एसएससी की आगे चल के तैयारी करोगे या कोई सी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करोगे, तो अगर त्रिकोणमिति से आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखने होंगे। ठीक है ना। तो इसका मान कितना आ गया 1। अब लास्ट वाला करते हैं। तो दूसरा देखिए 9वां का दूसरा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी। कॉस ए का मान कितना है √3/2 इंटू कॉस सी का मान कितना 1/2, साइन ए का मान कितना 1/2, साइन सी का मान कितना √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 1 में √3, 2 दूना के 4 हो जाएगा, माइनस 1 का √3 में √3, 2 दूना के 4। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, ये हो जाएगा √3 माइनस √3, यानी कि ये हमारा किस में प्लस में, ये माइनस में क्या आ जाएगा 0/4 यानी कि 0। ये प्लस में वैल्यू, ये माइनस में, दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में तो क्या आ जाएगा 0। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।